केजरीवाल फ्री दारू बांट रहा है, मोदी बंद नहीं कर सकता दारू पूरा देश की। जेल में मोदी ने डाला है जानबूझ के चुनाव से पहले। कौन कह रहा मोदी ने डाला है? शराब घोटाले में उनने कितना कमाया देखो तो सही। ये चोर है, चोर साले केजरीवाल वगैरह सब चोर है। 5 किलो तो आटा है नहीं, और अमीरों का जिनका पेट भरा है वो तो मोदी मोदी करेंगे। तो मोदी जी के आने के बाद वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो डिफेंस में आप देखो, डिफेंस में हम स्ट्रांग हुए हैं। पहले डिफेंस का जो सैनिक था पहले डरता था, हम डिफेंसिव मोड में रहते थे। आज के टाइम में मोदी जी के आने के बाद हम अटैकिंग मोड में आ गए हैं। मोदी ऐसे झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं है जैसे क्रिकेटर रंग बदल। मोदी से प्रधानमंत्री आज तक मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई आया नहीं। 16,000 करोड़ों अडानी का माफ कर दिया, इतने में करोड़ों लड़कों को रोजगार मिलता, वो नहीं देख रहे। दारू पिया पिया के केजरीवाल ने बिगाड़ दिया। दारू पिला पिला के फ्री दारू बांट के और बच्चों के परिवार नष्ट कर दिए, नष्ट कर दी, खराब हो गई जनता सारी। ये खूब फ्री दारू दी है मोदी ने देश में नहीं, केजरीवाल ने। जब फ्री दारू है तो मोदी के हाथ में पूरा देश है, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, पूरे देश में नोटबंदी कर दी, तो पूरे देश की दारू बंद कर दी मोदी। कौन बेच सकता है बिना मतलब केजरीवाल कर रहा है। लग रहा है एक पैक फ्री नहीं मिल रहा है। एक पैक फ्री हम पीते ही नहीं बिल्कुल। जिन्होंने लिया परेशानी किस बात की है फिर? परेशानी क्यों? जो कह रहा केजरीवाल फ्री दारू बांट रहा है, मोदी बंद नहीं कर सकता दारू पूरा देश की। मालिक है वो राज्य का मालिक है। उसने मुख्यमंत्री को की पावर होती है, स्टेट में सीएम की पावर होती है भाई साहब, स्टेट में सीएम की पावर होती है, पीएम की पावर नहीं, सीएम की पावर। क्या बताओ ना, ये वही केजरीवाल है। अरे बॉर्डर क्यों रोका उसने? बॉर्डर क्यों? मुलायम को चोर कहते थे, अखिलेश को चोर कहते थे। अपना आदमी चोर हो, चक्का हो, चल कैसे ही हो, जैसे ठेके है 1 किलोमीटर में 10 ठेके क्यों है? मोदी के आदमी चोर हो, चक्का हो, चाहे घरवाली को छोड़ दिया हो, लेकिन अपने आदमी कोई औरत बुराई नहीं करती। ऐसे ये लोग हैं, ऐसे ही ये बुराई नहीं कर सकते मोदी की। जहर खाने को मंजूर है, भूखे मरने को मंजूर है, लेकिन बीजेपी वाले मोदी की बुराई नहीं करेंगे। मंजूर है, जेल में सड़ने को मंजूर है, मगर छोड़ने को तैयार नहीं। आप देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री गठबंधन से बनेगा, अभी कोई क्लियर नहीं है। आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, आपस में कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर हम मोदी को चाहते हैं और मोदी के बाद योगी को चाहते हैं, जब भी देश का सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। 400 पार बच्चों की तरफ से भी यार, 400 पार मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 50 पार होती जे उन्हें चलाने को मिलेगा। 50 पार, 400 पार, 400 पार। 400 कर रहे हो, क्यों गुस्सा क्या? हमारे बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, मोदी फिर आ गया तो ये गारंटी से मिलेगी। नालायक होगा तो फ्री भी नहीं मिलेगी। मोदी आएगा और आएगा मोदी। तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? अरे केजरीवाल चाहिए हमें। अरे नहीं, मोदी आएगा भाई। मोदी का पानी पी रहे, केजरीवाल का पानी पी रहे हो, और केजरीवाल की बिजली यूज कर रहे हो। हाँ, केजरीवाल का कुछ नहीं है। ये पानी नहीं पिएगा मोदी का। लोग ये भूखे मरने के लिए तैयार। कमाई खाए खसम की और गीत गा यार की। तो मैंने खाई जिंदगी में नहीं पी लिया, कहीं लैब टेस्ट करा के दिखा देना, 1 महीना अपने घर में रख के देखो। ठेके क्यों है? 1 किलोमीटर में 10 ठेके क्यों? जब तुम्हें जवाब देना नहीं आता तो उल्टी सूटी बात घुमाते हो। मोदी ने कौन सी रैली इतनी करी है? अकेले हो? जय श्री राम। केजरीवाल, जय राहुल गांधी। अरविंद केजरीवाल जेल में, आप खुश हैं इस बात से? जेल में मोदी ने डाला है जानबूझ के चुनाव से पहले। कौन कह रहा मोदी ने डाला है? शराब घोटाले में उनने कितना कमाया देखो तो सही। ये चोर है, चोर साले केजरीवाल वगैरह सब चोर है। पासिंग मशीन है, पासिंग पाउडर मोदी। जो भी भ्रष्टाचारी सबसे गंदे ही क्यों है जो धोना पड़ता है? इनकी पार्टी के चोर क्या है? पप्पू, केजरीवाल, ये सब धोते क्यों है? ये सब गंदे क्यों है इतने धोना? पासिंग पाउडर मोदी। कितना ही हो भ्रष्टाचार, चाहे हो उसे अहंकार, चाहे हो वो गुंडा हजार, लेकिन मोदी के गले लग जाए। अजीत हो चाहे अशोक हो चौहान, पासिंग पाउडर मोदी, पासिंग पाउडर मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी कुछ नहीं। एक सिंपल सी बात, तथ्य पे बात करिए। वर्ल्ड के अंदर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, मेरा नाम मनमोहन सिंह है। अगर आप लोग देखें, जिस समय कोरोना आया उस समय वर्ल्ड वाइड सभी देश जो है
हाथ जोड़ चुके थे कि भाई हमारे बस की कुछ नहीं है। हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने जो हम लोग पहले अमेरिका से इंपोर्ट करते थे मेडिसिन, मगर हम लोगों ने उल्टी गंगा भाई, हम लोगों ने भारतवर्ष ने अमेरिका को डाउन करा, उनको मेडिसिन एक्सपोर्ट करी, अमेरिका ने भी माना कि हाँ इंडिया जो है आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड पावर है। केजरीवाल की बात नहीं करते अभी हम बात करें कि देश में जो देश की बात करते हैं। केजरीवाल जी अच्छे इंसान है, एक IRS है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर अभी बात करें देश की वर्ल्ड वाइड की, तो मोदी जी के आने के बाद वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें तो डिफेंस में आप देखो, डिफेंस में हम स्ट्रॉन्ग हुए हैं। पहले डिफेंस का जो सैनिक था तो पहले डरता था, हम डिफेंसिव मोड में रहते थे। आज के टाइम में मोदी जी के आने के बाद हम अटैकिंग मोड में आ गए हैं, पहला प्लस पॉइंट। दूसरी बात, हम मेडिसिन के अंदर पहले इंपोर्ट करते थे, हम चाइना अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, मगर मोदी जी के आने के बाद हम लोग क्या करने चालू कर, हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया अपना ज़्यादा। हम मेडिसिन में भी इंडिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है। पहले मेडिसिन के अंदर आप लोगों को बता दो, रॉ मटेरियल में हम लोग मोर देन 80% हम लोग चाइना और अमेरिका पे डिपेंड थे, आपको पता है। मगर मोदी जी के आने के बाद वो जो परसेंटेज है वो हमारी मोर देन 50% हो गई है कि हम 50% उन पे डिपेंडेंट है अभी भी, मगर डिपेंडेंट रहेंगे, मगर यानी कि 30% लेस हुआ हमारा। आगे हम डिफेंस के अंदर आगे, डिफेंस में हम स्ट्रॉन्ग हो गए। एजुकेशन की बात करते हैं हम, ठीक है जी। एजुकेशन में जो सिस्टम है हमारा, अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज ओपन हुई हैं, स्कूल्स ओपन हुए हैं, कॉलेजेस जो है हमारे वो ओपन हुए हैं। यूथ के अंदर जो है देश की भावना को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, देश की भावना जो है वो कवर अप हुई है हमारी जो देश की बात है वो हमारी कवर अप हुई है। यानी कि हम लोग बात करते हैं देश की बात करते हैं आज के डेट में, देश हित में हम लोग आज के डेट में बात करते हैं, ठीक है ना जी। ये चीज़ अब आप बताइए और क्या बात चाहते हैं। मेडिकल फील्ड में आप लेंगे, मेडिकल फील्ड में एक सेकंड मेडिकल फील्ड में हम लोग बहुत अच्छे टॉप पर आज के डेट में। डिफेंस में हम लोग आज के डेट में टॉप में, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज से पहले मुझे बताइए कि हम लोग डिफेंस में डर रहते थे, हम लोग पाकिस्तान हमसे डरता था, हम पाकिस्तान से डरते थे, हम चाइना से डरते थे, हम हर एक चीज़ से डरते थे, यार सब डरे हुए, कुछ मत बोलो उनको। आज के डेट में हम लोग क्या कहते हैं, अटैकिंग मोड रहते हैं, नहीं यार कुछ मत छेड़ो, अमेरिका मोदी जी बैठे हुए, कुछ मत छेड़ो, शांत बैठ रहा हूँ आज के। तो ये क्या है, ये यानी कि ये है, क्या ये गलत बोल रहे हैं? मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। पहले वैक्सीन की बात पे आते हैं। वैक्सीन जो एक कंपनी से मोदी ने ली, जो 70% लोगों को लगी, उससे साइड इफेक्ट हुए। वैक्सीन के निर्माता ने क्या साइड इफेक्ट हुआ, पहले साइंटिफिकली बात करेंगे। खून का देखो, जो मैं आपको साइंटिफिकली बात बताता हूँ, मैं आपको दो उसकी वैक्सीन क्यों लगवाई कि उसने मोदी को मोटा चंदा दिया था, इसलिए वैक्सीन लगवाई। अब आते हैं बात साइड इफेक्ट कितना हुआ पूछिए, साइड इफेक्ट कितने अटैक पड़ के मर गए कोई पता ही नहीं। 0.001%। अब पढ़ो, लाशों की पहचान भी नहीं हो पाई। मेडिसिन वैक्सीन थी। सुनो, इंडिया में अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है, जो रिसर्च आई है, उसका वैक्सीन से कोई लेने देना नहीं है। वैक्सीन हम टेक्निकली बात करते हैं। बात हुई एस्ट्राजेनेका, जो इन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ सिर्फ भारत बायोसीरम ने जो मिलकर वैक्सीन बनाई। आप ये देखिए, उस समय वर्ल्ड के पास क्या ऑप्शन था, वर्ल्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड को सबसे पहले जो वैक्सीन दी वो इंडिया ने दी। हाँ, जो वैक्सीन कभी बनती है उसका ट्रायल के बाद जो साइड इफेक्ट आते हैं वो कई सालों बाद आते हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर जो अभी वैक्सीन की बात चल रही है कि खून के थक्के जम गए हैं, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक बात करते हैं, उसको हम क्लोटिंग कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, और वो वन ऑफ द रेयर का चांस होते हैं। रही बात उसकी कि हार्ट अटैक आने के पीछे रीजन बहुत होते हैं। यूरोपियन डीएनए है या एशियन डीएनए है, मैं वैक्सीन डीएनए टू डीएनए वरी करती है। यूरोपियन की अगर हम कंट्रीज की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज का खान पीन जो है हमारी कंट्री से, एशियन से टोटली डिफरेंट है। वो लोग ना ही अच्छा उनका खान पीन है, वो लोग फ्रोजन फूड पे ज्यादा काम करते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड पे जिसको कहते हैं, प्रोसेस फूड जो होता है, तो वो ज्यादा हार्मफुल रहता है कार्डियक अरेस्ट के लिए। हम इंडियंस की बात करते हैं, इंडियंस ना तो ज्यादा प्रोसेस फूड खाते, ना ही हम लोग फ्रोजन फूड खाते, और ना ही हम लोग जो है हमारा डीएनए यूरोपियन से अलग है, ठीक है। रोटी तो मुश्किल है, मोदी ने फ्रूट खाने लायक छोड़ा कहाँ, कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है। एक बार बताओ, मोदी जी कहते हैं अपनी रैली में, मोदी जी कहते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, जहाँ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटा नाच महीने पर जिंदा रहने के लिए वो विश्व का नेतृत्व कर लेगा। जिसे अपने देश के लोगों को 5 किलो आटा पर भिखमंगा बना दिया, वो विश्वगुरु बन जाएगा। जब फेंकने वाली नहीं है। जिन गरीबों के लिए 5 किलो राशन की व्यवस्था नहीं होती, उनसे पूछिए ना, उसे विश्वगुरु बनाएगा। 5 किलो तो आटा है नहीं, और अमीरों का जिनका पेट भरा है वो तो मोदी करेंगे ही। ये भारतीय जनता है, भारत की हमारी जनता है। हम लोग आप उनको नाज, आपने फ्री में नाज दिया, हमारी भारत सरकार, मोदी जी की सरकार ने फ्री में नाज दिया, मगर हम लोग फिर भी उससे सेटिस्फाइड नहीं कि फ्री में नाज क्यों दिया। वो कह रहे हैं कि यार 5 किलो गेहूं दिया, सिर्फ 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिया। अरे भाई दिया तो, अगर वो नहीं भी देते तो भी दिक्कत है, दे दी तो भी दिक्कत है, कहीं तो सेटिस्फाइड रहो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम कोरोना काल की बात करते हैं। कोरोना काल में मुझे बताओ, कोरोना काल में वर्ल्ड वाइड WHO की रिपोर्ट है
WHO की रिपोर्ट है कि लोगों को सबसे ज्यादा साइकेट्रिक लोग डिप्रेशन के अंदर गए। इंडिया में कितने परसेंट गए? मोदी जी की जो स्ट्रेटजी थी, भारत सरकार की जो स्ट्रेटजी थी, उसके कारण लोग बाग डिप्रेशन में आने से बचे। लोग बच्चों को आज के में मोर देन 70 to 80% जो बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा इससे सफर करे। उन लोगों ने क्या करा, घर के अंदर रहे, उनको करियर पे उनको इफेक्ट करा। मगर मोदी जी ने क्या करा, बच्चों तक को से जाके उन्होंने इंटरेक्शन करा। नहीं बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको लोग नंबर कमाए हैं, आप लोग सक्सेस नहीं हुए, कोई इशू नहीं है, हम लोग आपके लिए काम करेंगे। और काम करा, काम लोग कर रहे हैं। और एक बात बताओ, भारत सरकार क्या आपको फ्री में तनख्वाह दे देगी क्या? आप पढ़िए, एग्जाम क्वालिफाई करिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप ज्वाइनिंग कीजिए। आपको कौन सरकार मना कर रही है? दे रही है ना सरकार, रोजगार भी दे रही है सरकार, क्यों दे रही है? और रही बात उसकी कि आप कमाने के लिए, मैं कमा रहा हूँ, मैं तो नहीं कहता कि मोदी जाके मुझे खाना दो भाई, मैं अपना एफर्ट करूंगा तो मुझे रोजगार मिलेगा, नहीं एफर्ट करूंगा तो नहीं मिलेगा। देन व्हाई शुड आई ब्लेम भारत सरकार कि भारत सरकार ने ऐसा करा, ऐसा करा। राहुल गांधी को गलत फील्ड के अंदर है, राहुल गांधी जी को राजनीति के अंदर आना ही नहीं चाहिए, वो गलत है। उन्होंने वो सेक्शन ही गलत सुना, उन्होंने करते रहे, उसको नहीं आना चाहिए। और जो फर्जी डिग्री वाला आना चाहिए, जिसको अपनी डिग्री नहीं दिखा सका। दूसरी बात, एक बार बताओ, मोदी ने यह वादा करा था, कितने लोगों को पता है? तुम बीजेपी के ही लोग बता दो कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मोदी को 10 साल हो गए, तो 20 करोड़ नौकरी होना चाहिए। और कम से कम 40 करोड़ बेरोजगार आज रोडों पे घूम रहे हैं। BSc एक मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं कैसे फेरी जब से मोदी आए तब से पहले क्या कर और थाली बजाने से पहले क्या कोरोना भाग जाएगा? आप बताओ, भारत सरकार जो जनसंख्या, भारत की जो जनसंख्या है लगभग 135 करोड़ के करीब है। भाई साहब कह रहे हैं 40 करोड़ बेरोजगार। मैं कह रहा हूँ भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के करीब है, या 40। गब्बर सिंह, वो हिटलर की हिस्ट्री पढ़ लेना, हिटलर की जिसने नहीं पढ़ी हो, हिटलर ने कही ज्यादा दिनों तक राज करने के लिए क्या करना चाहिए कि जनता को पेट भर खाना देना चाहिए। और वो जनता को पेट भर खाना देता, वही नीति मोदी ने अपनाई है। रोजगार नहीं दिया, ये भूख पे निर्भर रहे। अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि पेट भर खाना दे रहे हैं, और अभी कह रहे हैं कि भाई भूखा भी रख रहे हैं। यार कहीं तो टिको,